अब हम पब्लिक नोटिस के ऊपर एक केस करते हैं. We know that section number 32 clause 2 says that a retiring partner must give notice upon retirement. यहाँ पे लिखा हुआ है that if a partner retires without giving notice, then he will be liable for holding out. यानी अगर ये पार्टनर पब्लिक को नोटिस दिए बगैर रिटायर कर जाता है, then he will continue to be liable on behalf of the firm. लेकिन यहाँ पे जो नोटिस की रिक्वायरमेंट है ये उन केसेस में नहीं होगी जब ये पार्टनर एक स्लीपिंग पार्टनर होगा. यानी अ स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट हैव टू गिव अ नोटिस अपॉन रिटायरमेंट. अगर यहाँ पे एक्टिव पार्टनर रिटायर करेगा, if an active partner retires, then he will have to give notice to the public. अब यहाँ पे हमारे सामने केस आता है स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन का. अब इस केस में क्या होता है, ए एंड बी वर एक्टिव पार्टनर्स. ए एंड बी वर एक्टिव पार्टनर्स एंड इन प्लेस ऑफ ए सी वॉज टू कम एज अ पार्टनर. यानी ए यहाँ पे रिटायर कर रहा था एंड ए की जगह पे यहाँ पे सी इस फर्म में आ रहा था. हमको यहाँ पे याद रखना है कि ए यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर नहीं था बल्कि ही वॉज एन एक्टिव पार्टनर. एंड दैट इज वाई यहाँ पे ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑन रिटायरमेंट ही विल हैव टू गिव नोटिस टू द पब्लिक. लेकिन इन्हें यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं दिया पब्लिक को ऑन हिज रिटायरमेंट. एंड दैट इज वाई कोर्ट हेल्ड दैट ए विल बी लायबल. ए विल बी लायबल फॉर द गुड्स supplied to the firm even after his retirement due to holding out principle. तो ये केस हमको यहाँ पे याद रखना.